हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो साइंस की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का ही चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? फर्स्ट चैप्टर जो था मैटर अराउंड अस प्योर, सॉरी मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो वहाँ पे हमने पढ़ा था जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो हमारे सराउंडिंग में आसपास हर चीज़ वो मैटर है। लेकिन इस चैप्टर में हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो आइए से बताते हैं कि ये सच में प्योर है कि नहीं है। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, कि मैटर क्या है। ये बता चुका हूं मैं मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग दैट हैव दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी कि मैटर क्या है? हर वो चीज जो ऑक्युपाई करे स्पेस को और उसका कुछ मास हो। तो ये चीज तो हमने जानी थी कि मैटर क्या है, हमने पहचाना, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना, उसके स्टेट्स के बारे में जाना। कितनी स्टेट्स थी उसकी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी 3 स्टेज में हमने उसे डिवाइड किया था उसके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे। तो वो था फर्स्ट चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो चैप्टर बोल रहा है उस चैप्टर में यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ है प्योर। तो हमारी कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में प्योर का क्या मतलब है आप लोगों को पता है? हम कॉमन आदमी जो होते हैं, हम लोग कॉमन जो पीपल हैं, उन लोगों की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है? तो फॉर कॉमन पीपल प्योर मीन्स नो अडल्ट्रेशन। अब आप कहेंगे सर ये अडल्ट्रेशन क्या है? अरे अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अब हम लोग उसी चीज को तो इम्प्योर कहते हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। जिसमें कुछ मिलावट हो उसे हम इम्प्योर, जिसमें कुछ मिलावट ना हो उसे तो हम इम्प्योर कह देंगे। लेकिन हमारे नॉर्मल जो लैंग्वेज में उसे हम प्योर कहेंगे जिसमें कोई मिलावट ना हो। पर अब साइंटिस्ट किस चीज को प्योर कहते हैं वो पता है आपको? साइंटिस्ट कहते हैं, when scientists say something is pure it means all the constituent particles of that substance same in their chemical nature। यानी कि जब साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर बोलते हैं तो उनके कहने का मतलब है कि उस सब्सटेंस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी केमिकल जो नेचर होगा वो सबका सेम होगा। पर हम जो चीज बोलते हैं कि किसी चीज को प्योर, तो वो लोग उस चीज को इम्प्योर बताते हैं। जैसे कि हम लोग अपने अपने घरों में काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स जो सामान का आते हैं लेकर। उन्हीं से आपका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग लेके आते हैं एक मिल्क का पैकेट, मिल्क प्योर लिखा होता है उस पर भी कि प्योर मिल्क। जैसे घी का पैकेट लेके आते हैं तो उस पर भी लिखा होता है प्योर घी। तो ये सारी चीज़ें हम लेके आते हैं तो इन पैकेटों पे आपने देखा होगा कि हर चीज़ पे लिखा होता है कि प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर सॉल्ट। पर आपने सोचा कि सच में ये प्योर होगा? तो आइए हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट जो हमसे बोलते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को इम्प्योर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कभी कि मिल्क जो है वो भी जनरली मेन जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि फैट, वाटर एंड प्रोटीन्स। तो इन तीनों चीज़ों को जो इन तीनों के अंदर जो सब्सटेंस है वो अलग अलग है ना, एक तो नहीं है। साइंटिस्ट कब बोलते हैं एक चीज़ को प्योर? जब उनका एक ही सब्सटेंस के अंदर जो सिंगल प्योर चीज़ होगी वो, मतलब जो उनका सब्सटेंस होगा वो सबका केमिकल नेचर सेम होगा। लेकिन यहाँ पे फैट का कुछ और होगा केमिकल नेचर, वाटर का कुछ और होगा, प्रोटीन का कुछ और होगा। इस वजह से वो लोग इन चीज़ों को प्योर बोलते हैं। तो हम लोगों ने मैटर के फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डिवाइड किया था, मैटर को किन चीज़ों में डिवाइड किया था याद है? मैटर को जो हमने डिवाइड किया था फर्स्ट चैप्टर में उसकी फिजिकल नेचर के बेसिस पे वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किस किस में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में डिवाइड किया था। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें करना है, तो मैटर को हमने इस चैप्टर में
दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है प्योर एंड अनदर वन इज मिक्सचर, या हम इसको इम्प्योर भी कह सकते हैं। अब प्योर को भी आपकी बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, किस किस में, एक तो एलिमेंट्स एंड अनदर वन इज कंपाउंड, और मिक्सचर को भी दो टाइप में किया हुआ है, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपकी जो एनसीईआरटी में वो यहाँ से स्टार्ट है मिक्सचर से, तो हम लोग भी मिक्सचर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के दोनों पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों क्या होते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो भी बताऊंगा। प्योर की डेफिनेशन देखेंगे, प्योर के जो पार्ट्स से डिवाइड किए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आगे का, ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम मिक्सचर से। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यानी कि ये डेफिनेशन बोल रही है कि मिक्सचर में मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, यानी कि एक से ज्यादा प्योर फॉर्म के मैटर के, मतलब प्योर फॉर्म के मैटर होंगे जिसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एयर। एयर के बारे में देखा होगा आपने कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ क्या, गैसेस। सॉरी दिख नहीं रहा शायद। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि एयर में क्या क्या होता है, O2 होती है, CO2 होती है, CO, NO2, काफ़ी सारी गैसेस है हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर के साथ मिक्स होकर हमारे एनवायरनमेंट में घूमती रहती हैं। यानी कि एयर क्या है, बेस्ट एग्जांपल है मिक्सचर के लिए। अब आपने यहाँ अब देखते हैं इसके टाइप ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर में जो मिक्सचर है वो दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज होमोजीनियस, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इफ all the component of mixture are uniformly mixed and there is no boundaries of separation between them। यानी कि ये डेफिनेशन बोल रही है जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं आपस में और उनकी कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज ना दिखे, मतलब उनकी कोई बाउंड्रीज ना दिखें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। एग्जांपल लिया हमने क्या, वाटर एंड सॉल्ट। अगर हम वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स कर दें तो वो इस तरह से घुल जाएगा कि आप बता ही नहीं सकते कि कहाँ पर वाटर है और कहाँ पर सॉल्ट है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब अनदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। वहां क्या था, आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, लेकिन हेट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि ये डेफिनेशन कह रही है कि जो उसके कंपोनेंट होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते आपस में और उनकी जो विजिबल बाउंड्रीज है वो क्लियरली दिखती हैं हमें। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर प्लस ऑयल का। आपने जनरली कभी देखा है पानी में ऑयल डालकर क्या होता है, अगर हम किसी ग्लास में या किसी भी बीकर में अगर वाटर है उसमें अगर ऑयल के ड्रॉप्स डालें दो तीन, तो आप देखेंगे कि वो ऑयल कितना भी स्टर करने के बाद उसके बबल्स 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 साइड में दिखाई देंगे आपको क्लियरली, जिससे आप बता सकते हैं कि कौन सी जगह पर ऑयल है और किस जगह पर वाटर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कि देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। पर जो होमोजीनियस में होता है उसमें बिटवीन जो उसकी बाउंड्रीज होती है वो उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होती। इसलिए एग्जांपल भी लिया हमने वाटर और सॉल्ट का। अगर हम उसे मिक्स कर दें, स्टिर कर दें अच्छे से, तो उसके बाद हमें नहीं पता लगेगा कि कहाँ पर वाटर है और कहाँ पर सॉल्ट है। तो ये थे मिक्सचर, उन दोनों के टाइप। तो ये मैं आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने मिक्सचर को देखा, मिक्सचर के दो पार्ट थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो उनके बारे में हमने जाना। अब कुछ सॉल्यूशन, मतलब कुछ मिक्सचर के और पार्ट हैं जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर ही आते हैं। तो उसमें सबसे पहला है सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी कि सॉल्यूशन क्या है,
होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मैंने आपको बताया था अभी पीछे। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है वो आप देख लीजिए पीछे। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन वो है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है। अब आपने ये देखा होगा कि सब्सटेंस है, सब्सटेंस के बारे में तो एक बार बता देता हूँ। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस होता है, उसके बारे में इसका एग्जांपल लेंगे। सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ सॉरी इट इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी है कि सब्सटेंस यानी कि व्हाट इज सब्सटेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के बारे में बताया मैंने डेफिनेशन। आइए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और समझ पाएंगे। एग्जांपल में लेते हैं जैसे कि गर्मियों में आप लोग लेमनेड तो पीते होंगे, यानी कि लेमनेड यानी कि नींबू पानी। तो लेमनेड बनाने के लिए आप क्या क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, शुगर भी लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप डालना चाहें तो, और लेमन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? लेमनेड बनाते हैं। तो ये जब इन चीज़ों को हम आपस में मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है ना, तो उसी को तो कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड मोर सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा ही है ना, और आप और भी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो ये थे इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन। अब एक और पॉइंट है, सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन इट्स कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन के कुछ 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सोल्यूट। तो किस चीज को किस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और किस कंपोनेंट को सोल्यूट बोलेंगे? तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी, कि सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, और ये यूजली कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम सॉल्यूट। इसका एग्जांपल मैं एक साथ बताऊंगा आपको, इससे इजीली आप समझ पाएंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यहां पर मैं क्या पढ़ता है? दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स, लेकिन जो ये सॉल्यूट है वो क्या होता है? डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और ये यूजली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट। तो एग्जांपल लेते हैं इसका हम, यानी कि ये वाला जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम पता लगाएंगे कि कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी चीज सॉल्वेंट है और कौन सी चीज सॉल्यूट है। तो एग्जांपल लेते हैं हम मिक्स करके दोनों का, कि उसमें बताऊंगा मैं क्या होता है सॉल्वेंट। यहाँ लेते हैं हम, जैसे कि हम लोगों ने वाटर लिया, उसमें शुगर मिलाई, तो इसमें हम जो लार्ज अमाउंट में क्या चीज को लेंगे? ऑब्वियसली वाटर को। तो वही तो हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, मैंने बोला यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। तब दूसरा तो आप जान ही सकते हैं, आप समझदार हैं कि अगली चीज क्या होगी? ऑब्वियसली सॉल्यूट होगी, क्योंकि उसे हम लेसर अमाउंट में लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक बीकर शुगर ले लें और उसमें एक चम्मच पानी डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा क्या? वो सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन के बारे में। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं हम कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन में भी इससे क्लियर करा दिया कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस के बारे में देख लिया हम लोगों ने। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो कह रही है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। यानी कि 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। यानी कि इतना छोटा होता है इसका डायमीटर कि हम इन्हें अपनी आंखों से, यानी खुली आंखों से विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। थर्ड वन इज because of very small particle in size they do not scatter a beam of light passing through the solution। यानी कि इसका साइज इतना छोटा होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालकर अगर बीकर से लाइट को पास करें तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे इतने छोटे होंगे कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लाइट पास हो सके सॉल्यूशन में से। आगे लिखा है सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो जब हम टॉर्च लेंगे, आपको मैं एक्टिविटी से बाद में समझाऊंगा जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में उसमें आपको डिटेल में क्लियर अच्छे से समझ आएगा। तो ये बोल रहा है कि इसमें
जो उसका जो पाथ होगा विजिबल नहीं होगा उसके अंदर से। अब जो फोर्थ वन है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो यहाँ बोल रहा है जो सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट के बारे में बताया ना मैंने आपको कि सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हम लें, यानी कि जैसे कि हमने वाटर में सॉल्ट को डाला तो सोल्यूट क्या होगा उसमें, सॉल्ट। तो यही बोला कि जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं हम सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर से। अगर एक बार हमने वाटर में उसे मिला दिया तो उसे हम सेपरेट कर पाएंगे क्या बाद में किसी भी फिल्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस से। तो वही कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उन लोगों को मिक्स कर दें तो उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ये भी एक फिजिकल मेथड है, बताया था ना मैंने मिक्सचर में। और इसके आगे बोल रहा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो ये बोल रहा है अगर उसके बाद अगर हम मिलाकर बीकर को अभी किसी अनस्टेबल जगह पर मतलब स्टेबल जगह पर रख दें जहाँ पे कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई भी उसको को स्टिर ना करे, स्टिर करने के थोड़े बाद देर बाद देखेंगे आप कि वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सॉल्यूशन में कि जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, जो उसके अंदर नमक या चीनी मिलाया वो नीचे बैठ जाएगा, नहीं होगा ना ऐसा। तो उसके वजह से ही तो सॉल्यूशन को है स्टेबल है। तो ये थी इसकी 4 प्रॉपर्टीज।